बहू, आज मेरी छोटी बहन आने वाली है, तो मैं बोल रही थी उसकी मनपसंद छोले भटूरे बना दे, उसे बहुत पसंद है बेटा। और मैं कुछ कहना भी चाहती थी तुझसे। अरे वो तेरी सहेली कहाँ गई बबीता? माँ जी, वो तो बाहर गई हुई है दिलीप जी के साथ, बस थोड़ी ही देर में आ जाएगी। क्यों, कुछ काम था क्या माँ जी? नहीं बेटा, बस ऐसे ही पूछ लिया था। तू एक काम कर, छोटी के लिए पहले खाना बना दे, उसे भूख की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अच्छा माँ जी ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ खाना बनाने की। माँ जी, कितने टाइम तक आ जाएंगी वो? क्योंकि अगर पता चल जाता तो मैं एक दो सब्जी और एक्स्ट्रा बना लेती। वरना, अरे वरना क्या बहू, तू बना ले जो तुझे बनाना है। अच्छा माँ जी ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ फिर। इतनी सीधी सादी भोली भाली बहू है मेरी, इसने अपनी सहेली को रखा हुआ है। अरे वो तो बहुत ही चालाक और चंट है, एक नंबर की। ऐसे घर में रखना किसी को अच्छा थोड़ी ना होता है। अब क्या करूं, मैं बहू से कुछ बोल भी नहीं सकती। अरे जीजी, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ है और इतने गुस्से में? अरे छोटी, तू तो बहुत जल्दी आ गई। आजा आजा यहाँ बैठा कर। अरे इतने दिनों बाद देखा है तुझे मैंने, अब जाने नहीं दूंगी मैं। हाँ दीदी, अब मैं एक दो महीने तो यहाँ पर रहकर जाऊंगी ही, क्योंकि मैं घर बोल कर आई हूँ। इतने टाइम के बाद मैं दीदी के यहाँ पर जा रही हूँ, तो मुझे फोन मत करना। तो बोल रहे थे मेरे बच्चे, ठीक है माँ, जितने दिन चाहो उतने दिन तुम रह सकती हो। चल अच्छा किया, आजा यहाँ बैठ जा। अरे बहू कहीं नजर नहीं आ रही, ये कहाँ है? अभी तक आई नहीं सबिता। ये तो मुझे देखकर ही छाव दीवानी हो जाया करती थी, आज कहाँ पर है? इसे मेरी आवाज भी नहीं सुनाई दी। अरे नहीं छोटी, ऐसी बात नहीं है, वो तेरे लिए खाना बना रही है। मैंने बोला था उसे तेरी मर्जी के छोले भटूरे बना दे, इसलिए वो खाने में लगी पड़ी है। मैं अभी आवाज लगाती हूँ। सबिता, ओ सबिता बहू, ये देख छोटी आ गई। अरे मौसी जी, आ गई आप? कैसी है? और घर पर सब ठीक है ना? हाँ बेटा, घर पर सब ठीक है। अरे तुझे देखे बिना मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए मैंने बोल दिया दीदी को। मौसी जी, सारा खाना मैंने बना दिया है, बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, मैं उसे निपटा कर बस अभी आती हूँ। अरे बबीता तू, अरे तू बड़ी जल्दी आ गई। हाँ हाँ सबिता, वो क्या है ना, दिलीप जी मार्केट गए थे, तो मैंने सोचा मैं ऑटो से ही चली जाती हूँ घर पे। अरे तूने मुझे कॉल कर दी होती, मैं तुझे पिक कर लेती। ऐसा अकेले आने की क्या जरूरत थी तुझको? अरे बेटा, ये कौन है? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा, ये ना ही कोई जान पहचान की लग रही है मुझको। अरे मौसी जी, ये मेरी फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी, मुझ पर जान छिड़कती है। इसने मेरी बचपन में जान बचाई थी, इसीलिए मैं अपने घर पे इसे ले आई। अरे सबिता, ये कौन है? मैंने इन्हें नहीं पहचाना। हाँ, पहचाने की भी कैसे है, क्योंकि तूने मुझे पहली बार देखा है और मैंने भी तुझे पहली बार देखा है, ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। अरे नहीं नहीं मौसी जी, वो इससे गलती हो गई। बबीता यहाँ मेरी थोड़ी हेल्प कर दे खाना बनवाने में। अच्छा चल मैं आती हूँ। अरे ये कौन है भला? दीदी तूने इसे अपने घर में क्यों रखा है? अरे मैंने माना इसने बहू की जान बचाई थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है किसी भी ऐरे गैरे को उठाकर लाए और अपने घर पर रख लिया। अरे मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल भी, किसी और का अपने घर पर रखना बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ लेकिन छोटी, मैं क्या कर सकती हूँ? बहू बोलती है कि इसने बहू की जान बचाई थी, अब तू ही बता। अरे दिलीप बेटा तू? अरे मौसी जी आप कब आई? अरे मेरा दिलीप बेटा, ठीक है ना बेटे तू? अरे तू कहाँ चला गया था? मौसी जी बस थोड़ा सारा मुझे काम था, वही निपटाने के लिए मैं चला गया था। मैंने बबीता को ऑटो से भेज दिया था, लेकिन बबीता आ गई है ना घर ठीक ठाक? आ गई है, वो कोई भागी नहीं है यहाँ से, और वो जाने भी नहीं वाली इतनी आसानी से यहाँ से। अरे माँ तुझे क्या हो गया? तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अब जाकर हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। गुस्सा क्यों कर रही हूँ इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछ। अच्छा ठीक है दीदी, अब गुस्सा करने का क्या फायदा? अरे इसे घर से निकालना होगा, ऐसे किसी को अपने घर में नहीं रखते। मैं मान रही हूँ दीदी, बहू को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे जवान लड़की को घर में रखना अच्छा थोड़ी ना है।
देखा ना तुमने दिलीप कितनी फिक्र कर रहा है बबीता की। और सविता का क्या होगा? अरे यही तो फिक्र मुझे सताती रहती है। छोटी, कुछ तो करना होगा। हाँ दीदी, मैं तेरे साथ हूँ। अब देख दोनों मिलकर कैसे इसे भगाते हैं। चला छोटी, खाना लगा दिया होगा बहू ने, पहले खाना खा लेते हैं। अरे बहू, तूने छोले भटूरे तो बहुत ही टेस्टी बनाए हैं। अरे वाकई में दीदी, तेरी बहू के हाथों में तो जादू है। अरे बहुत ही अच्छा खाना बनाती है ये तो। अरे नहीं मौसी जी, ये तो बस आप लोगों का ही आशीर्वाद है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तेरा बड़प्पन है। देखो तो कितनी संस्कारी बहू है मेरी दीदी की। और वो तेरी सहेली कहाँ गई, बबीता? मौसी जी वो अपने रूम में है, मैं वहीं पर उसे खाना दे आई थी। देखा छोटी, बस यही तो बात है, इसने उसे सर पे चढ़ा रखा है और मेरी बात कोई सुनती भी नहीं है। बता अब मैं क्या करूं? अरे मौसी जी, खा लिया आपने खाना? कैसे बने हैं छोले भटूरे? अरे सविता के हाथों में जादू है, जादू। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तेरी बीवी के हाथों में जादू है बेटा। अरे बहुत ही संस्कारी है, ऐसी बहू बहुत ही मुश्किल से मिलती है। सही कह रही हो मौसी जी तुम, वाकई में मैं बहुत लकी हूँ। अच्छा सविता, तुमने देखा है कि कहीं पे बबीता को? काफी देर से नजर नहीं आ रही। बस मैं यही पूछने के लिए आया था तुमसे। वो अपने रूम में है। अच्छा, तभी तो बहुत टाइम से दिखाई नहीं दे रही मुझको। देखा बहू, मुझे तो ऐसा लगता है तुझसे ज्यादा फिक्र इसे बबीता की है। अरे एक दिन तेरा घर टूट जाएगा तब तू यह कल आएगी क्या? अरे अब तो आंखें खोल कर देख अपनी। अरे ऐसे किसी को अपने घर में थोड़ी ना रखते हैं। अरे मैं भी यही बोलती हूँ, मेरे कहाँ सुनती है ये छोटी, अपनी ही चलाती है बस मनमानियाँ। वो मौसी जी, आखिर उसने मेरी जान बचाई थी और मैं उसे ऐसे अकेले भी नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि उसके माता पिता भी नहीं है। कहाँ जाएगी वो? अरे तू उसकी टेंशन न ले, कहाँ जाएगी? अरे वो उसकी टेंशन है, तू अपना घर देख। अगर तू ऐसे ही करती रही तो एक दिन तेरा घर खतरे में आ जाएगा, फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब तो मैं तेरा साथ दे रही हूँ, बोल रही हूँ, फिर कोई तेरा साथ भी नहीं देगा। और नहीं तो क्या, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, मैं कुछ सोचती हूँ। अरे मौसी जी बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझसे ज़्यादा फिक्र तो ये बबीता की करने लगी है। लेकिन वो तो मेरी सच्ची सहेली है ना, वो मुझे धोखा कैसे दे सकती है? मुझे उससे बात करनी ही होगी। ये लड़की अपना घर तोड़कर ही बाज आएगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ, आखिर मौसी हूँ मैं। अरे दीपक की ऐसे थोड़ी ना उसका घर बर्बाद होने दूंगी। अब खाना वाना खा लिया है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, रात भी काफी हो चुकी है, काम करती हूँ, सो ही जाती हूँ। अरे बबीता, मैं तुम्हें सारे घर में देख रहा हूँ, तुम इतनी जल्दी रूम में क्यों आ गई अपने? अरे दिलीप जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सविता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, आप बाहर जाए ना। आखिर इतनी रात को ऐसे कमरे में आना ठीक नहीं है। अरे बबीता, तुम मुझे ऐसा वैसे समझ रही हो क्या? अरे मैं सविता से पूछकर ही यहाँ पर आया हूँ। वो मैं तुमसे बस कुछ डिस्कस करना चाहता था। मेरे ऑफिस की जो फाइल थी वो तुमने देखी है क्या, ब्लैक वाली? काफी टाइम से मिल नहीं रही है, बस यही पूछने के लिए आया था मैं। सविता से इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मौसी जी और माँ वहाँ पर खाना खा रही थी, मैंने सोचा इन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। ओह अच्छा, वो वाली फाइल? हाँ हाँ मैंने देखी है, आपके फर्स्ट वाले ही डोर में रखी हुई है। अच्छा ठीक है, बस मैं यही पूछने के लिए आया था। अरे बबीता, ये क्या हो गया तुमको? तुम ऐसे जमीन पे क्यों सो रही हो? अरे बबीता, अरे उठो तो बबीता, तुम ऐसे कैसे सो गई हो? एक काम करता हूँ, इसे बिस्तर पे सुला देता हूँ, नीचे ऐसे सोएगी तो ठंड लग जाएगी इसको। सोती हुई कितनी क्यूट लग रही है ना, एकदम मासूम, ना किसी का डर ना कोई टेंशन। एक काम करता हूँ, इसे बिस्तर पे सुला देता हूँ। दिलीप, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? अरे दिलीप, तू ये क्या कर रहा है? बेटा मैं तो तुझे ऐसा नहीं समझती थी, तू ऐसा कैसे कर सकता है? देख बहू, मैं क्या बोल रही थी, ये तेरी फ्रेंड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे आप लोग बताते क्यों नहीं? मुझे तो रात में खुद ब खुद सोने की बीमारी लगी हुई है, मैं अचानक से ही कहीं भी गिर जाती हूँ। ये क्या, आखिर क्या समझ रही हैं ये सब? अरे बस मैं इसको
बिस्तर पर सुलाने के लिए उठाया था और मेरा कुछ मकसद नहीं था। अरे मैं इसे अपनी दोस्त मानता हूँ और कुछ भी नहीं। अरे वो तो मुझे अब साफ दिखाई दे रहा है, पहले तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। नहीं सविता, मौसी जी ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे कमरे में आए थे तो मैं होश में ही थी, लेकिन अचानक से मेरी आंख लग गई और मैं जमीन पे गिर पड़ी। शायद तभी इन्होंने मुझे उठाया होगा बिस्तर पे सुलाने के लिए, लेकिन सुला नहीं पाए, इतने आप लोग आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, चल यहाँ से निकल। अब मैं तुझे एक पल भी नहीं रहने दूंगी यहाँ पर। प्लीज सविता, मुझे माफ कर दे, मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था। मैं नहीं जानती ये सब क्यों हुआ और कैसा हुआ। आखिर ये सब तो दिलीप जी ही जानते हैं, इन्हीं से पूछना। लगा दिया ना मेरे बेटे पे इल्जाम। अरे मैं इस लड़की को एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती, चल जा निकल यहाँ से। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुझे कुछ नहीं मालूम आखिर क्या हुआ। मैं तो तुझे अपनी सच्ची सहेली मानती थी, मेरा इसमें कोई गलत इरादा नहीं था। आप लोग चाहे मानो या ना मानो, और ना ही बबीता का। अरे उसे तो मालूम भी नहीं, बस नीचे पड़ी हुई थी, मैंने सोचा सर्दी न लग जाए, इसलिए मैंने इसे उठा लिया था। देखा मैं कैसे रहूंगी अकेली सविता तेरे बगैर। मैं बचपन से तो तेरे साथ रही हूँ ना। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा भरोसा अब तेरे ऊपर से उठ चुका है। तू यहाँ से जा सकती है अपना सामान लेकर। अरे जब से मैं भौंस रही थी मेरे किसी ने सुनी ही नहीं। मुझे तो इस लड़की के पहले से ही लांछन अच्छे नहीं लग रहे थे। ठीक है सविता, अगर तुझे लगता है ना मैंने कुछ गलत किया है या जानबूझकर मैंने ये सब किया है, मैं गिर पड़ी थी, तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से और अब कभी वापिस भी नहीं आऊंगी। और तुम बबीता तो चलो थी ही ऐसी, तुम भी उसकी बातों में आ गए, कुछ ज्यादा ही उसकी परवाह करने लगे। हाँ बेटा, एक बात तो मैं भी कहना चाहूंगी, इतनी किसी की परवाह करना ठीक नहीं होता है। अच्छा हुआ वो लड़की यहाँ से चली गई तो। अरे मेरे भोले भाले बेटे को फंसाना चाहती थी। अरे वो तो मुझे पहले दिन से ही अच्छी नहीं लगती थी, न जाने किसे घर में रख लेते हैं। अब मैं दोबारा उस लड़की को यहाँ पर कभी ना देखूं। अरे उसकी भी कोई गलती नहीं थी। अच्छा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों आप ही कमेंट्स कर बताएं आखिर किसकी गलती थी, ये सब होना चाहिए था या नहीं।